हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर टिल दिसंबर 2023। थ्रू आउट द ईयर जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ की गई हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर जहाँ पर भी आपका करंट अफेयर का सेक्शन आता है ओके तो बुक से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो मोस्ट ऑफ द बुक्स को हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे, पुराना जो हमने पढ़ा है उससे रिवाइज भी कर लेंगे और जो न्यू बुक्स हैं जो रिलीज़ की गई हैं ओके वो भी इसमें ऐड है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट बुक इज ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, रिटन बाय काकी माधव राव। अब आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रेकिंग बैरियर की बात हो रही है, स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी। अब कोई भी किसी बैरियर को तोड़ रहा है तो उसने कई सारे दाव पेश लगाए होंगे, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कई सारे दाव लगाए, तो दाव यानी कि काकी माधव राव। ओके, सो काकी या काकी माधव राव ने बुक लिखी है ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, राइट। Next is The World, A Family History of Humanity, and this book is written by Simon Sebag Montefiore, a British historian. Okay, कैसे आप इसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ह्यूमैनिटी लिखा है, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, तो ऐसे हम इसे याद रखेंगे कि ह्यूमैनिटी से आजकल हर कोई भाग रहा है, चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पूरी फैमिली हो, तो ह्यूमैनिटी से हर कोई भाग रहा है। तो ह्यूमैनिटी से भाग, तो आप देखो से भाग से भाग राइट। साइमन सेबक मॉन्टेफिओरे ने बुक लिखी है द वर्ल्ड, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी, इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान। अब आप देखो ह्यूमन एनाटॉमी एक बुक है जो हिंदी में रिलीज की गई है, मानव शरीर रचना विज्ञान। ओके, इसने लिखा है रिटन बाय डॉक्टर A.K. द्विवेदी। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, मानव शरीर रचना की बात हो रही है, तो क्या कहा जाता है कि वेदों में आपको हर एक टाइप की नॉलेज मिलती है, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि मानव शरीर की रचना भी अगर आप स्टडी करोगे तो किसमें करोगे, वेदों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वेद से आपको याद रखना है वेद द्विवेदी, राइट। तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बुक लिखी है ह्यूमन एनाटॉमी, इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान। ओके, नेक्स्ट बुक इज अंबेडकर अ लाइफ, रिटन बाय शशि थरूर। ओके, तो अंबेडकर अ लाइफ किसने लिखी, शशि थरूर ने लिखी। नेक्स्ट बुक इज रिवॉल्यूशनरीज ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इज रिटन बाय संजीव सन्याल, एंड ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है रिवॉल्यूशनरी ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल किसने लिखी, संजीव सन्याल ने लिखी, राइट। और ये बहुत ज्यादा फेमस राइटर भी है। अब आप देखो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि इंडिया की फ्रीडम में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इंपॉर्टेंट रोल है तो किसकी तरह काम किया, संजीवनी बूटी की तरह इनकी जो रोल है इसने काम किया। ओके, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रोल कैसा था, संजीवनी बूटी की तरह, राइट। सो संजीव सन्याल हो जाएंगे। ओके, सो रिवॉल्यूशनरी ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज रिटन बाय संजीव सन्याल। ओके, नेक्स्ट इज रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग, इज रिटन बाय तमल बंदोपाध्याय। अब आप यहाँ पर देखो रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या होता है, दिन भर आप काम करते हो, सुबह से शाम आप उस बैंकिंग के जो भी आपके पास वर्क है उसमें बंधे रहते हो, तो बंधे से ही आपको याद रखना है बंदोपाध्याय, राइट। सो तमल बंदोपाध्याय ने बुक लिखी है रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट बुक इज जादूनामा एंड रिटन ऑन वेटरन राइटर, लिरिकिस्ट जावेद अख्तर बाय अरविंद मंडलोई। अब आपने टीवी पे देखा होगा जावेद अख्तर को, ओके, इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है जादूनामा, किसने लिखी है, अरविंद मंडलोई। अब आप यहाँ पर देखो जादूनामा लिखा है, ओके। सो देखो कोई भी अगर आपको जादू दिखाएगा तो मन डोल जाता है ना, जादू देख के अरे ये कैसे हो गया, तो मन डोल जाता है, तो मंडलोई, राइट। नेक्स्ट इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, अरविंद मंडलोई, राइट। नेक्स्ट इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, रिटन बाय आशीष चंद्र रोडकर। अब यहाँ पर आप देखो ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, अब कोविड-19 जो वैक्सीन थी उसने क्या किया, कोविड को रोक के रखा और हमें ब्रेव बनाया। ओके, तो कोविड को उसने रोका, तो रोका यानी कि रोडकर, तो बस ऐसे आपको याद रखना है आशीष चंद्र रोडकर, राइट। सो आशीष चंद्र रोडकर ने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, राइट। नेक्स्ट बुक इज इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, एंड दिस बुक इज रिटन बाय शुभ्रा गुप्ता। ओके, सो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, दिस बुक इज रिटन बाय शुभ्रा गुप्ता। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। Next book is Coaching Beyond My Days with the Indian Cricket Team, and this book is written by R. Kaushik. Coaching Beyond My Days with Indian Cricket Team. अब इस बुक को पढ़ के क्या लग रहा है कि वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ओके, तो पुराने दिनों को जब भी हम याद करते हैं, अब यहाँ पर क्रिकेट के पुराने दिन को याद कर रहे हैं राइटर, तो वो क्या बोल रहे होंगे, काश ऐसा होता, काश ऐसा क्या होता, काश ऐसा खेला होता, तो काश यानी कि कौशिक, आर कौशिक। सो कौन हो जाएगा, आर कौशिक हो जाएगा, और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में थे, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी, द न्यू डॉन बाय डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, राइट। अब इंडिया की जो नॉलेज है वो बिल्कुल सुपर है, तो ऐसी नॉलेज है, ओके, सुपर है क्योंकि इससे हर कोई कुछ भी विन कर सकता है। ओके, तो इंडिया की नॉलेज बढ़ा के हर कोई कुछ भी विन कर सकता है, तो विन यानी कि डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ओके, विन अश्विन, राइट। नेक्स्ट इज द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, रिटन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई। अब मेघनाथ देसाई ने ये बुक लिखी है, कैसे हम याद रखेंगे, सो आप ये देखो कि अगर इकोनॉमी धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ जाने लगेगी तो देश का क्या होगा, देश भी बिल्कुल पॉवर्टी में चला जाएगा, देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं तो देश भी पॉवर्टी में जाएगा, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाएगी, देश चला जाएगा गड्ढे में, तो देश यानी कि देसाई, राइट। सो मेघनाथ देसाई ने ये बुक लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स।
ओके, सो एस सिलेक्ट करके आपको ये वाली बुक भी याद रखनी है। नेक्स्ट इज द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ओके, सो किसने पब्लिश की है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। ओके, next is novel Victory City and this novel is written by Salman Rushdie, an epic tale of a 14th century woman who defies a patriarchal world to rule a city. Okay, कौन सी नॉवल है? विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी। अब आप कैसे इसको याद रखोगे? ओके, तो अब आप इसे कैसे याद रखोगे? सो यहाँ पे क्या लिखा है? विक्ट्री सिटी। किसी सिटी ने अगर विक्ट्री कर ली तो उसका मान बढ़ जाएगा ना, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, जैसा नाम लिखा है विक्ट्री सिटी, अगर किसी सिटी ने विक्ट्री कर ली तो ऑब्वियसली उसका मान बढ़ेगा, तो मान सलमान, सो सलमान रुश्दी। ओके, नेक्स्ट बुक इज अ बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स एंड दिस बुक इज लॉन्च बाय बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने इसको लॉन्च की है। क्या नाम है बुक का? अ बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट बुक इज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखी? बिहार मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री समीर कुमार महेसत हैज रिलीज एंड एडिटेड बाय अभय कुमार। ओके, सो बिहार के जो मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री के, समीर कुमार महेसत, उन्होंने इसको रिलीज किया है, बट दिस बुक इज एडिटेड बाय अभय कुमार। बट किसने इसको एडिट किया है? अभय कुमार ने। अब अभय कुमार का नाम हम कैसे याद रखेंगे? सो बिहारी लिटरेचर की बात हो रही है। ओके, सो बिहारी लिटरेचर को हम रिलेट करेंगे बिहारी यानी कि हरी हर लिटरेचर, बिहारी लिटरेचर हर लिटरेचर। हर लिटरेचर जो भी होता है ना, तो लिटरेचर पढ़ने वालों को मन को भाता है, तो हर लिटरेचर लिटरेचर पढ़ने वाले के मन को भाता है, तो भाना अभय, भाना अभय, सो अभय कुमार। ओके, सो अभय में छुपा हुआ है ना भाना, किसी चीज को भाता है, कोई चीज हमारे मन को भाती है, तो ऐसी बस याद रखना है, लिटरेचर पढ़ना, जिनको लिटरेचर पसंद है वो इसको पढ़ते हैं, तो हर लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हर लिटरेचर जो पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको लिटरेचर भाता है, तो भा अभय, तो अभय कुमार। ओके, इन्होंने इस बुक को एडिट किया है, सो आपको ऐसे इसको रिलेट करके याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बुक इज इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री एंड दिस बुक इज रिटन बाय श्री सज्जन सिंह यादव। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, अब इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है। ओके, काउपॉक्स से वैक्सीन मैत्री तक, राइट। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो वैक्सीन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। पहले कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब धीरे धीरे हर चीज की वैक्सीन इंडिया भी बनाने लगा है। क्या हुआ है? ग्रोथ हुई है। अब आप यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ओके, सो देखिए काउ पॉक्स यानी कि काउ को क्या कहा जाता है? काउ को मैत्री माता भी कहा जाता है, क्योंकि काउ को कहा जाता है काउ बहुत सज्जन एनिमल है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है काउ क्या है? सज्जन एनिमल। तो सज्जन यानी कि श्री सज्जन सिंह यादव, राइट। सो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री इज रिटन बाय श्री सज्जन सिंह यादव। Okay, next is मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी एंड दिस बुक इज रिटन बाय फॉर्मर एमपी डॉक्टर करण सिंह। ओके, तो देखिए मुंडका उपनिषद में आपको कई सारे रिचुअल्स मिल जाएंगे। ओके, आपको बताया जाएगा ट्रुथ क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मुंडका उपनिषद में आपको हर चीज का कारण मिलेगा, तो कारण यानी कि करण सिंह, तो क्या हो जाएगा? करण सिंह हो जाएगा। सो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, मुंडका उपनिषद में आपको हर चीज का कारण मिलेगा, तो कारण करण सिंह। ओके, कि हम सच क्यों बोले, हमें क्या करना चाहिए, ओके, भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से लेकर के आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट इज एज गुड एज माय वर्ड रिटन बाय के.एम. चंद्रशेखर हु सर्व्ड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम 2007 टू 2011। ओके, एंड ये वाली बुक किसने लिखी है? के.एम. चंद्रशेखर ने। एज गुड एज माय वर्ड, तो कैसे हम इसे याद रखेंगे? तो आप इसको ऐसे याद रखो कि हमारे जो वर्ड है ओके वो बहुत अच्छे होने चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप शिखर पे जा सकते हैं। ओके, तो आप शिखर पे जा सकते हैं, आपके वर्डिंग्स अच्छे होने चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करना चाहिए, तो आपके वर्ड गुड होना चाहिए, तब आप शिखर पे जा सकते हो, ऊंचाई पे जा सकते हो। तो शिखर यानी कि चंद्रशेखर, राइट। सो दिस बुक इज रिटन बाय के.एम. चंद्रशेखर। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी रबा सुब्रमण्यम। एक बुक का टाइटल है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया ने जो स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, गांधीयन एरा, किसने रिलीज की? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन ने। ओके, सो याद रखना है आपको। नेक्स्ट बुक इज विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म एंड दिस बुक इज रिटन बाय रचना बिस्वात रावत। ओके, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब विपिन कौन थे? ओके, फर्स्ट सीरीज थे। तो देखिए जो भी आर्मी मैन होते हैं ना, उन पे पूरे इंडिया क्या करती है? विश्वास करती है। ओके, तो विश्वास यानी कि विस्वत रावत, राइट। सो दिस बुक इज रिटन बाय रचना बिस्वत रावत। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बुक इज वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2020 एंड दिस बुक इज लॉन्च्ड बाय MOSPI राव इंद्रजीत सिंह। अब ये MOSPI क्या है? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। किसने लिखी है? राव इंद्रजीत सिंह ने। ओके, अब देखो वुमेन एंड मैन, सो आजकल क्या है, वुमेन हो चाहे मैन हो, सब निडर है, तो निडर यानी कि इंदर, तो निडर इंदर, सो इंद्रजीत सिंह हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 एंड दिस बुक इज रिटन बाय श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन। ओके, स्नेक्स इन द गंगा किसने लिखी? राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन। ओके, नेक्स्ट बुक इज अ न्यू ट्रैवल बुक टाइटल अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर। मैटर ऑफ हार्ट, तो हमें मैटर ऑफ हार्ट से ही इससे याद रखना है। अब आप देखो कहते हैं ना हार्ट का मैटर है, तो हार्ट का मैटर किससे जुड़ा है? लव से, तो लव यानी कि अनुराग, सो कौन हो जाएंगे? अनुराग बेहर। ओके, अनुराग बेहर इज द राइटर ऑफ द बुक अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ओके,
Next is Chhatrapati Shivaji Maharaj Illustrated. Shrimant Kokate, a well-known Marathi author and historian, has recently released his first English book and translated by Dilip Chavan. Okay, so देखिए श्रीमंत कोकते जो है, राइट, तो इनकी ये बुक है और इसको ट्रांसलेट किया है दिलीप चवन ने इंग्लिश में, राइट। सो ये किस में है? मराठी में है, मराठी राइटर है ये एक, और ये इनकी बुक है और इसको ट्रांसलेट किया है दिलीप चवन ने। कैसे हम इसे याद रखेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आप देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ज्यादा सम्मान है, मान, सब मान करते हैं ना उनका, तो मान यानी कि श्रीमंत कोकते, तो मान करते हैं तो मानत श्रीमंत कोकते। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब शिवाजी महाराज थे तो सब उनकी बात भी मानते थे, पूरा मराठा साम्राज्य। ओके, तो मानते थे तो मानत भी हो जाएगा श्रीमांत कोकते, राइट। सो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज गुलाम नबी आजाद ऑटोबायोग्राफी आजाद। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो ऑब्वियसली इन्होंने लिखा है। ओके, सो गुलाम नबी आजाद ने लिखा है, अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज पेरुमल मुरुगन नॉवल पायर। ओके, तो एक नॉवल है पायर एंड रिटन बाय पेरुमल मुरुगन, जो एक तमिल राइटर है, डील्स विद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो बुक है नॉमिनेट हुई है 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में। ओके, तो लॉन्ग लिस्ट मतलब बहुत ज्यादा लंबे लिस्ट है। ओके, तो इस बुक को नॉमिनेट किया गया है 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पायर कैसे आप याद रखोगे, किसने लिखा है? पायर लिखा है ना यहाँ पे। ओके, तो नॉवल का क्या नाम है? पायर। तो पायर और पेरू बिल्कुल मैच कर रहे हैं, पायर पेरू, सो पेरुमल मुरुगन। ओके, नेक्स्ट इज बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य। ओके, सो बासु चटर्जी, अब देखो आप चटर्जी एंड भट्टाचार्य, रोड की बात हो रही है तो रोड और अनिरुद्ध। ओके, तो देखिए रोड और रुद्ध एक जैसे है ना, रोड रुद्ध और चटर्जी भट्टाचार्य। सो बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा इज रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य, राइट। सो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज फूलेंगे बाय दार्जिलिंग बेस्ड राइटर लेखनाथ छेत्री। फूलेंगे, ओके, तो फूलेंगे से क्या समझ में आ रहा है? फूल समझ में आ रहा है ना, फूलेंगे फूल समझ में आ रहा है। तो फूल आप देखो किस पे चढ़ता है? नाच पे चढ़ता है। ओके, और आपको फूल ना हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं, अगर आप प्लांटेशन करोगे तभी तो आपको फूल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे खुद से उग जाता है। तो फूल जो है ना नाथ को चढ़ता है और हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता, तो लेखनाथ छेत्री। ओके, सो फूलेंगे बुक इज रिटन बाय दार्जिलिंग बेस्ड राइटर लेखनाथ छेत्री। ओके, नेक्स्ट बुक इज व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। अब ये क्या है? एक तरीके से ये बच्चों के लिए कॉमिक है। ओके, बच्चों की ये कॉमिक है या बुक है। सो रिटन बाय वानी त्रिपाठी टीकू, हैज रिटन हर डेब्यू पब्लिश्ड बाय नियोगी बुक्स। ओके, किसने पब्लिश किया? नियोगी बुक्स ने। कौन है राइटर इसकी? वानी त्रिपाठी टीकू। ओके, सो देखिए एलिफेंट वगैरह ओके कैसे होते हैं? मेनली ग्रे कलर के होते हैं। ओके, चाहे आप उसको व्हाइट बोल दो। ओके, और बच्चे क्या कह रहे हैं? अरे एलिफेंट रेड होना चाहिए। आप सोचो एलिफेंट रेड होगा तो बच्चे कॉमिक की तरह बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। यानी कि बच्चे कुछ भी वानी बोलते हैं। वानी यानी कि बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वानी निकालते हैं। वानी यानी कि वानी त्रिपाठी टीकू। ओके, सो कौन हो जाएगा इस बुक का राइटर? वानी त्रिपाठी टीकू। अब कैसे याद रखा हमने इसको कि एलिफेंट भी रेड, तो एलिफेंट रेड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है? बच्चा ही पूछ सकता है। तो बच्चे कुछ भी वानी बोलते हैं, तो वानी, सो वानी त्रिपाठी टीकू हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज वॉर एंड वुमेन एंड दिस बुक इज रिटन बाय M.A. हसन। ओके, अब आप देखो वॉर एंड वुमेन की बात हो रही है तो कहते हैं ना वॉर एंड वुमेन दोनों ही क्या है? हसीन है, तो हसीन हसन हो जाएगा। सो M.A. हसन। ओके, जैसे कहा जाता है हमें वैसे रिलेट करके याद रखना है कि हमें याद रहे। तो वॉर एंड वुमेन दोनों को क्या कहा जाता है? दोनों ही हसीन है। सो रिटन बाय M.A. हसन। ओके, नेक्स्ट बुक इज कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, रिटन बाय नंदिनी दास। ओके, कोर्टिंग इंडिया की बात हो रही है, राइट। अब आप देखो चाहे इंडिया थे चाहे मुगल थे, ओके, इंडिया को क्या बना के रखा? दास बना के रखा। ऐसे आपको याद रखना है, दास बना के रखा। सो नंदिनी दास, राइट। सो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, रिटन बाय नंदिनी दास। ओके, ऐसे ही आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज गांधी सियासत और सांप्रदायिकता एंड दिस बुक इज रिटन बाय पीयूष बावले। ओके, सो कैसे याद रखेंगे कि गांधी जी सियासत और सांप्रदायिकता किसने लिखी है? पीयूष बावले ने। सो यहाँ पर आप देखो गांधी जी की सियासत की बात हो रही है और उनकी सांप्रदायिकता। तो गांधी जी की सियासत कैसी थी? ओके, तो गांधी जी अलग सियासत चलाते थे, तो गांधी जी की जो सियासत थी ना उसको लेके बवाल हो जाता था। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, बवाल बावले। सो इस बुक को किसने लिखा है? जो रिसेंटली में रिलीज की गई है, बाय पीयूष बावले। बवाल हो जाता था तो बवाल से बावले, सो पीयूष बावले। नेक्स्ट बुक इज द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन एंड दिस बुक इज रिटन बाय पटाभी राम एंड सब्यसाची दास। इस बुक में डिस्कस किया गया है 11 स्कैम्स दैट हैव रॉक्ड इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1947, राइट। अब यहाँ पर बात हो रही है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन। कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो जब भी किसी बैंक वगैरह में रॉबरी होगी तो फिर पता लगाया जाएगा, जो भी स्कैम्स होंगे उसका पता लगाया जाएगा। ओके, तो बैंक में रॉबरी या स्कैम होगा तो पता लगाया जाएगा। तो कैसे आपको याद रखना है? पता लगाया जाएगा अच्छे से। ओके, तो पता से हो जाएगा पटाभी, अच्छे से यानी कि अच्छे सच्चे, सो सब्यसाची दास। ओके, तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन इज रिटन बाय पटाभी राम एंड सब्यसाची दास।
Next book is The Banker to Every Indian, and this book is written by State Bank of India. Okay, The Banker to Every Indian, which celebrates 75 year of Indian independence and the 200-year history of SBI, which was established in 1955. तो यहाँ पर 75 ईयर सेलिब्रेट किए गए हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के, एंड 200 ईयर हिस्ट्री जो हो गई है SBI के जब से इस्टेब्लिश हुआ है 1955 से. तो इन दोनों चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए ये बुक लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, द बैंकर टू एवरी इंडियन. ओके, सो आप देखिए एक ऐसा बैंक है जो हर एक किसी का बैंक है. ओके, तो जनरली देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सब लोग ही अपने अकाउंट खुलवाते हैं. ओके, सो एवरी इंडियन का कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो इस बुक को किसने रिलीज की है मई में रिसेंटली? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. सो ऐसे आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बाय. अब इस बुक को लिखा है बोरियो मजुमदार ने. किसने लिखा है? बोरियो मजुमदार ने. अब यहाँ पर आप देखो कैसे ध्यान रखना है कि सचिन ने अपनी 50वीं सेंचुरी बना ली है. ओके, सचिन ने अपनी 50वीं सेंचुरी बना ली है, तो वो क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? खुशी के लिए करते हैं, है ना, कि हमारी जो लाइफ में एक बोरियत बने वो खत्म हो जाए, इसलिए तो हम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं कि हमें खुशी हो, थोड़े से हमें भाई मजे मिले. ओके, तो बोरियत खत्म हो जाती है और मजे भी आते हैं कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो बोरियो मजे, सो बोरियो मजुमदार. सो इस बुक को किसने रिलीज किया है? किसने लिखा है? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बाय बोरियो मजुमदार. ओके, नेक्स्ट बुक इज ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोर्ट. सो एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है क्रॉस कोर्ट, और इसको किसने लिखा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सो जयदीप मुखर्जी, जो री-ओन टेनिस प्लेयर हैं. ओके, सो देखिए जयदीप मुखर्जी कैसे याद रखेंगे? क्रॉस कोर्ट की बात हो रही है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ओके 2023 की अगर बुक आती है तो आपसे पूछा जाए क्रॉस कोर्ट कैसे लिखा है, किसने लिखी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो कैसे आप याद रखोगे कि कोर्ट में क्या होता है? क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है. ओके, और कई बार क्या होता है जो एविडेंस होते हैं वो अपने आंसर से मुखर जाते हैं, तो मुखर से ही आपको याद रखना है, मुखर्जी. ओके, सो जयदीप मुखर्जी. सो इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है? जयदीप मुखर्जी. ओके, सो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी की है? जिसने खुद लिखी है, सो जयदीप मुखर्जी. ओके, नेक्स्ट इज नॉन फिक्शन बुक इज स्मोक एंड एशेस टू रिलीज इन जुलाई 2023. सो एक बुक रिलीज होने वाली है, एक नॉन फिक्शन बुक है स्मोक एंड एशेस, और ये बुक जुलाई में रिलीज होगी. और इस बुक को किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है. ओके, बहुत फेमस राइटर है अमिताभ घोष. अब यहाँ पर आप देखो फिक्शन और नॉन फिक्शन आपने पढ़ा होगा, होता क्या है ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. तो देखिए फिक्शन बुक्स क्या होती हैं कि कोई भी स्टोरी या नॉवल एक्सेट्रा जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसी लोगों के बारे में, उस बुक में किसी लोगों के बारे में अगर बताया गया है जो रियल नहीं होते हैं. ओके, सो द स्टोरीज नॉवल एक्सेट्रा विच डिस्क्राइब पीपल दैट आर नॉट रियल. ओके, अब बात करते हैं देखिए नॉन फिक्शन की. तो नॉन फिक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों के बारे में लिखना, राइटिंग दैट इज अबाउट रियल पीपल इवेंट एंड फैक्ट्स, जो किसी रियल पीपल इवेंट एंड फैक्ट्स के ऊपर होते हैं. सो वो बुक्स होती है नॉन फिक्शन बुक. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. स्मोक एंड एशेस जो जुलाई में रिलीज होगी अभी, इस बुक के ऑथर कौन है? अमिताभ घोष. नेक्स्ट बुक इज अ बुक कॉल्ड सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, और इस बुक को किसने रिवील किया है? तो इस बुक को रिवील किया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ऑथर्ड बाय सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी. सो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस बुक को लिखा है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति. ओके, अभी सौराष्ट्र तमिल संगम है क्या? ये सो देखिए जो सौराष्ट्र तमिल संगम है एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हाईलाइटिंग द कल्चरल लिंक. अब आप देख रहे हो आजकल कल्चर पे बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है. ओके, इंडिया के कल्चर को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए. सो ये क्या है? एक इनिशिएटिव है सौराष्ट्र तमिल संगम हाईलाइटिंग द कल्चरल लिंक. अब ये सौराष्ट्र तमिल संगम जो है दैट बिगिन ऑन April 17 इज सेट टू एंड ऑन April 26. 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ ये 26 अप्रैल को, और ये क्या है? एक इनिशिएटिव है कल्चरल लिंक बनाने का. ओके, सो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति जो बुक है इसको ऑथर किया है मिलके सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी ने? सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने. एंड दिस बुक इज रिवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट बुक इज अ बुक कॉल्ड रिफ्लेक्शंस इन मुंबई. एक बुक है जो रिलीज हुई है रिसेंटली, इसका नाम है रिफ्लेक्शन इन मुंबई. इसको ऑथर किया है लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन. ओके, सो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है कौन? निर्मला सीतारमन ने, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है. एंड दिस बुक इज ऑथर्ड बाय नारायण वघुल. अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है? मुंबई की बात हो रही है. ठीक है, रिफ्लेक्शंस इन मुंबई. तो आप देखो मुंबई अगर जा रहे हो घूमने वगैरह तो क्या होता है ना कि हम वहाँ के रंग में घुल जाते हैं. ओके, तो वहाँ के रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं हमारे अंदर. तो बस आपको ध्यान रखना है, आप मुंबई गए, मुंबई में आपके अंदर मुंबई के रिफ्लेक्शंस आ गए. तो कैसे आए? क्योंकि आप मुंबई में जाके घुल गए. तो बस आपको ध्यान रखना है, बुक अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में रिफ्लेक्शंस इन मुंबई. ओके, तो रिफ्लेक्शंस मुंबई के आपके अंदर कैसे आ गए? क्योंकि आप मुंबई में जाके मुंबई में घुल गए. तो घुल वघुल, घुल वघुल, सो नारायण वघुल. क्या हो जाएगा? नारायण वघुल. सो ऐसे आपको याद रखना है.
Next book is a book called Collective Spirit, Concrete Action, and this book is written by शशि शेखर वेम्पति, जो फॉर्मर CEO हैं प्रसार भारती के 2017 से लेकर 2022 तक। ओके, और ये बुक क्यों रिलीज की गई है? 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं मन की बात। तो आप लोग जानते हैं मन की बात आता है किसका? PM मोदी जी का। ओके, सो इनकी ही एक बुक रिलीज की गई है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बाय शशि शेखर वेम्पति, जो फॉर्मर CEO हैं प्रसार भारती के। ओके, सो कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय। ओके, सो इस बुक को किसने लिखा है? तो अमिताभ कांत ने लिखा है। ओके, सो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, रिटन बाय अमिताभ कांत, who served as Chief Executive Officer CEO of National Institution for Transforming India नीति आयोग since 2016 to 2022। ओके, सो अमिताभ कांत जो फॉर्मर नीति आयोग के CEO थे, इन्होंने बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो यहाँ पे बात हो रही है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस में कई सारे लोगों से मीटिंग होती रहती है। अब 75 ईयर्स हो चुके हैं, वो भी इंडिया में, तो मीटिंग तो होती रहती है ना। तो इंडिया में कहते हैं ना आओ मिलाओ, तो कहते हैं अतिथि पधारो। तो ऐसी बिजनेस में क्या होता है कि आपकी मीटिंग चलती रहती है। तो मीट से ही आपको याद रखना है, मीटिंग चलती रहती है, तो मीट अमिताभ। ओके, सो अमिताभ कांत ने ये बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट बुक इज मिल्क एंड हनी विच वॉज रिलीज इन 2014। अब देखिए एक बुक है मिल्क एंड हनी जो 2014 में रिलीज हुई थी, बट रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है? और इस बुक को लिखा है रूपी कौर ने। ओके, सो वाई इन न्यूज़? सो एक कैनेडियन सिख पोएट है, हैज़ मेड इट टू द लिस्ट ऑफ 11 मोस्ट बैन बुक्स इन US क्लासरूम। अब देखिए ये बुक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस बुक को बैन किया गया है US के जो क्लासरूम्स है वहाँ पर 2022 से लेकर 2023 का जो पूरा एक ईयर है। ओके, तो इस बुक को बैन करके रखा गया है। क्यों इस बुक को बैन किया गया है? क्योंकि इस बुक ने कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, जैसे कि कुछ इश्यूज थे रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस। सो इस बुक को इसलिए बैन कर दिया गया था, तो इसलिए ये अभी भी तक बैन है। इसलिए जो ये बुक है ये फिर से न्यूज़ में आई है। बट ये लॉन्च कब की गई थी? 2014 में। ये बुक किसकी है? तो रूपी कौर की है। तो ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। ओके, सो मिल्क एंड हनी, ये बुक किसने लिखी है? रूपी कौर ने। कैसे याद रखेंगे इसको? देखेंगे आपने कई सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, उसमें कहते हैं ना कि आप अपने रूप को निखारिए, मिल्क एंड हनी लगाइए, रूप को निखारिए, मिल्क एंड हनी लगाइए। तो मिल्क एंड हनी से क्या होगा? रूप निखरेगा। तो रूपी कौर। ओके, सो ये कैनेडियन सिख पोएट है, तो इनकी ही बुक है ये मिल्क एंड हनी। क्या नाम है? रूपी कौर। सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। एक बुक है जिसका टाइटल है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। ओके, सो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड से कहाँ पहुंच गई? रायसेना हिल्स में पहुंच गई। ओके, सो अब देखो ये जो रायसेना हिल्स है ना, तो जो राष्ट्रपति भवन है उसको ही कहा जाता है रायसेना हिल्स। ओके, सो इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे ने। कैसे याद रखेंगे? सो देखिए द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, तो ये कहाँ पहुंच गई? ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसेना हिल्स। ओके, तो ये कैसे पहुंची होंगी? टूर करके पहुंची होंगी। सो टूर से ही आपको ध्यान रखना है, टूर कस्तूर, सो कस्तूरी रे, टूर कस्तूर कस्तूरी रे। ओके, सो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसेना हिल्स पहुंच गई। कैसे? टूर करके। सो टूर से आपको ध्यान रखना है, टूर कस्तूर, सो कस्तूरी रे। नेक्स्ट बुक इज सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक बाय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर सर्वोच्च न्यायालय, और इस बुक को रिलीज की है मनोज कुमार ने। ओके, फॉरवर्डेड बाय श्री R वेंकटा रमनी। अब यहाँ पर आप देखो ये जो बुक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक। ओके, सो देखिए जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1990 एंड 1996 को कवर किया गया है इसमें, और इसकी 3 वॉल्यूम्स को रिलीज किया गया है 1988 से 2020 तक के डिसीजंस को। ओके, सो ये जो बुक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक, इस बुक को रिलीज किया है मनोज कुमार। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में रोज ना रोज कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए ही जाते हैं, तो रोज से ही मनोज आपको याद रखना है। तो मनोज कुमार ने इसको रिलीज की है। ओके, नेक्स्ट बुक इज बुक नेम गट्स एमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव। ओके, सो खून खराबे के बीच हिम्मत, अंशुमन गायकवाड़ की ये कहानी है, और इस बुक को आदित्य भूषण ने लिखी है। ओके, सो अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, जैसे कि खून खराबे के बीच हिम्मत। अब उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई? खून खराबा चल रहा है, उसमें भी हिम्मत आ गई। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। आप कुछ कोई बहुत मुश्किलों से ऊपर उठ रहा है तो कहते हैं ना अरे इसकी तो शान बढ़ जाती है, तो पूरे जग में क्या हो गई? उसकी शान बढ़ गई। खून खराबे के बीच अगर कोई हिम्मत दिखा रहा है तो उसकी भाई शान बढ़ जाएगी, राइट? सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, शान यानी कि भूषण। सो आदित्य भूषण। ओके, सो इस बुक को लिखा है आदित्य भूषण, जो किसके बारे में है? अंशुमन गायकवाड़। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, ये बुक किसने लिखी है? आदित्य भूषण ने। नेक्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। सो दिस बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब यहाँ पर लिखा है गोल्डन ईयर्स की बात हो रही है। ओके, और मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो हमारी जो गुड लॉन्ग लाइफ है ये कैसी है? हमारी लाइफ का एक तरीके से क्या है? बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ है ना, कि कभी खुशी रहती है कभी गम रहता है, तो बॉन्ड से ही आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ओके, और लाइफ में रिस्क भी रहता है। सो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है इस बुक को। ओके,
नेक्स्ट इज NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय। तो NTR एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है, ये किसने लिखी है? सो रामचंद्र मूर्ति कोंडू भातला, ओके। और नंदामुरी तारका रामाराव, ये NTR का फुल फॉर्म है, जो एक इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर और पॉलिटिशियन थे, राइट। और इन्होंने सर्व किया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर 7 years ओवर 3 term। तो ये पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे 7 years के लिए, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। NTR मतलब क्या है? नंदामुरी तारका रामाराव। तो इनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी रिटन बाय रामचंद्र मूर्ति कोंडू बातला। अब आप देखो इनका फुल नेम हम देखें तो क्या लिखा है? नंदामुरी तारका रामाराव, ओके। तो यहाँ मूरी से आपको मूर्ति याद रखना है। तो किसने लिखा है? जिसने भी इनकी बुक लिखी है उनके नाम में मूर्ति आता है, राइट। तो ऐसे ही रिलेट करके आपको याद रखना है। सो रामचंद्र मूर्ति कोंडू भातला, ओके। अब बुक टाइटल रिंग साइड, और इसको रिलीज की है शशि थरूर ने, रिटन बाय डॉक्टर विजय दारदा, ओके। तो रिंग साइड की बात हो रही है। सो देखो कई सारी जगह पे ना एक रिंग रोड होती है, और उस रिंग रोड के आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए वहाँ पे खड़े होने का क्या रहता है? डर रहता है, ठीक है। आप वहाँ पे रुक नहीं सकते, डर रहता है। तो डर से दारदा याद रखना है आपको, दारदा। विजय दारदा ने ये बुक लिखी है। कौन सी बुक? रिंग साइड। तो रिंग के साइड भाई खड़े मत हो, क्योंकि वहाँ आपके लाइफ का खतरा है, डर है। तो डर से दारदा। और किससे रिलीज की है? शशि थरूर ने, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज बुक टाइटल कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। सो आप ये देखो, ये जो बुक है इसके ऑथर हैं के गोपाल कृष्णा, राइट। सो कथकली डांस थिएटर की बात हो रही है। तो इस बुक में बताया गया है कि जो कथकली डांसर्स होते हैं तो कितना ज़्यादा उनका टाइम लगता है उनका मेकअप करने में, कितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, ओके। सो आपको याद रखना है के गोपाल कृष्ण जो है वो कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम के राइटर हैं, ठीक है, के गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है हार्पर कॉलिंस इंडिया टू पब्लिश BK शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट। तो आप देखो सब लोग जानते हैं BK शिवानी कौन है? एक स्पिरिचुअल मास्टर है, ओके, स्पिरिचुअल लीडर है। तो ये अपने थॉट्स वगैरह बताती हैं। तो इन्होंने ही, इनकी ही बुक है द पावर ऑफ वन थॉट, जिसको हार्पर कॉलिंस इंडिया इसको पब्लिश किया है, राइट। तो पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। क्या नाम है BK शिवानी की बुक का? द पावर ऑफ वन थॉट, ओके। तो आप देखो जो स्पिरिचुअल होते हैं तो उनके जो भी थॉट्स होते हैं वो ऑब्वियसली पावरफुल होते हैं। तो ये थॉट किसने लिखा है? द पावर ऑफ वन थॉट, BK शिवानी ने, राइट। नालंदा, और ये नालंदा जो बुक का टाइटल है इसको लिखा है अभय के ने, ओके। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है नालंदा बुक अभय के, ओके। सो नालंदा से आपको लगेगा जैसे कि कोई एंशियंट टाइप की बुक है, बट आपको याद रखना है अभय के। तो आप देखो नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, ओके। तो अगर अब हम उससे देखने जाएँ तो वो हमें नहीं दिखेगी, है ना। तो अब अगर हम उससे देखने जाएँ तो नहीं दिखेगी। अब इसे अभय के से क्या हो जाएगा? अभय के याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट से अब आप देखो न्यू ग्राफिक नोवेल अजय तू योगी आदित्यनाथ। तो एक ग्राफिक नोवेल अजय तू योगी आदित्यनाथ, ओके, जिसको ऑथर किया गया है शांतनु गुप्ता के थ्रू। ये दी गई है योगी आदित्यनाथ को। तो आपको ध्यान रखना है किसने की है? शांतनु गुप्ता, राइट। सो देखो आप इसे कैसे याद रखोगे? तो देखो जितने भी योगी वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, जितने भी आदि योगी आप बोल सकते हो, क्योंकि इनके नाम में क्या है? आदिनाथ। सो जितने भी आदि योगी जो होते हैं तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ओके, कि वो कुछ भी जीत हासिल कर लेते हैं। तो हम बात करें पहले की जो योगी वगैरह होते थे तो उनके अंदर इतना पावर होता था कि सब कुछ जीत सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है वो क्यों जीत सकते थे? क्योंकि वो शांत रहते थे, ठीक है। तो कहते हैं ना आप शांत रहो, मेडिटेशन करो, तो शांत से ही शांतनु गुप्ता हो जाएंगे। सो किसने इसको ऑथर किया? शांतनु गुप्ता ने। तो ऐसे आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो मास्टर रेसिडेंशियल ई स्टेट, ओके। तो मास्टर रेसिडेंशियल ई स्टेट, और इसके ऑथर कौन है? अश्विंदर सिंह। अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है? रियल ई स्टेट की। तो रियल स्टेट में, ओके, कौन रहता है भाई? मास्टर्स का रेसिडेंट होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो रियल स्टेट है उसमें कौन रहता है? मास्टर का रेसिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने वो जगह विन करी है, ठीक है। तो विन करी है तो अश्विन, तो असली में विन करी है तो अश्विंदर सिंह। ऐसे याद रखना है कि जो मास्टर्स रेसिडेंशियल रियल स्टेट, तो रियल स्टेट में वही मास्टर का रेसिडेंट है जिसने असली में कुछ विन किया है। तो असली में विन तो अश्विंदर सिंह, ओके। नेक्स्ट इज अ लाइफ वेल स्पेंट 4 decades इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो अब यहाँ पर बात हो रही है तो इस बुक के ऑथर कौन है? बाय एम्बेसडर सतीश चंद्रा, ओके। सो अ लाइफ वेल स्पेंट, तो एक लाइफ है बहुत अच्छे से गुजर रही है क्योंकि इन्होंने अपना फॉरेन सर्विसेज में अपना टाइम दिया है। तो इसके ऑथर कौन है? एम्बेसडर सतीश चंद्रा, ओके। तो अब ये क्योंकि इन्होंने बोला कि वेल स्पेंट हुई, इट मीन्स ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई थे। तो सेटिस्फाई से ही सतीश याद रखना है, सेटिस्फाई सतीश, ओके। तो सतीश चंद्रा, राइट। सो आप देखो इतनी सारी बुक्स हो जाती है ना, तो आप इसी तरीके से जब लिंक बनाएंगे तो आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे, ओके। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है जैसे मैं बता रही हूँ, फिर आपको सारी बुक्स इजीली बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट अब आप देखो न्यू बुक टाइटल इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। और इस बुक के ऑथर है वेटरन जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य, ओके, जिनको शॉर्ट में AK भट्टाचार्य भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, ओके। तो इंडिया के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस था और जब इंडिया में इमरजेंसी लगी, ओके,
तो इंडिया को इन्होंने क्या किया, इंडिया को धीरे धीरे इन्होंने इमरजेंसी पे पहुंचा दिया। तो जब इमरजेंसी पे पहुंचाया ओके, तो इंडिया को क्या लग गया भाई, शॉक लग जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस हुआ पहली बात तो इतनी मुश्किल से, फिर इमरजेंसी तक ले आए, तो क्या हो गया, इंडिया को शॉक लग गया। शॉक से क्या हो जाएगा, अशोक कुमार, शॉक अशोक कुमार। सो वेटरन जर्नलिस्ट अशोक कुमार ने इस बुक को लिखा है ओके। और देखो आप इसमें हाईलाइट किया गया है रोल ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, और इसकी ऑथर कौन है, रूपा पाय। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाय। तो आप देखो योगा एक तरीके से ऐसा सूत्र है जिसमें आप अपने हर एक रूप को अच्छा कर सकते हैं ओके। तो चिल्ड्रन को भी यही बताया जा रहा है कि बच्चों जो योगा सूत्र है अगर इसे आप अपनाओगे तो अपना हर एक रूप बढ़िया कर सकते हो ओके। अब यहाँ पे रूप सिर्फ आपके फेशियल से नहीं है, यहाँ पे रूप आपका हर एक एंगल से है, ठीक है। हर एक रूप नहीं कहते, हर रूप में अच्छा होना चाहिए। सो रूपा राय ओके, रूपा पाय। तो याद रखना है आपको द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। अगर बच्चे अभी से योगा सूत्र में जुड़ जाएंगे तो उनका हर एक रूप ओके, हर एक कैरेक्टर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रूपा पाय ऐसे आपको याद रखना है ओके। नेक्स्ट बुक है माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व के नाम पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की जा रही है, तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको याद रखना है। किसने इस बुक को ऑथर किया है, बाय सुधा पाई एंड सज्जन कुमार, राइट। सो आप देखो क्या कहा जा रहा है, माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व ओके। तो कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, बिल्कुल दलित पॉलिटिक्स हो रही है, किसके टाइम पे, हिंदुत्व के टाइम पे ओके। तो आप ऐसे याद रखो कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं आजकल तो वो हिंदुत्व के नाम पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जा रहा है, भाई सुधर जाओ, सज्जन बन जाओ ओके। तो सुधर जाओ, सज्जन बन जाओ, तो सुधर से सुधा पाई हो जाएंगे ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है, सज्जन बन जाओ, तो सज्जन से सज्जन कुमार, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कलर्स ऑफ डिवोशन, और इस बुक के ऑथर हैं अनीता भारत शाह ओके। तो अनीता भारत शाह इस बुक के ऑथर हैं। तो यहाँ पर आप देखो डिवोशन की बात हो रही है, कलर्स ऑफ डिवोशन। सो कलर्स ऑफ डिवोशन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस लोग रहते हैं, डिफरेंट उनका तरीका है डिवोशन का ओके। तो भारत की बात हो रही है, सो डिवोशन, कलर ऑफ डिवोशन के ऑथर कौन है, अनीता भारत शाह, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अनीता भारत शाह, राइट। सो ये है इनकी बुक अनीता भारत शाह, कलर्स ऑफ डिवोशन ओके। सो नेक्स्ट बुक इज वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 1977 ओके। सो ये रिसेंटली एक बुक रिलीज हुई है वाजपेयी, किसके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे ओके। और देखिए इस बुक को किसने लिखा है, बाय अभिषेक चौधरी। कैसे याद रखेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 77 की बात हो रही है। सो आप देखिए कहा जा रहा है कि वाजपेयी जी जो थे वो हिंदू को आगे उन्होंने बढ़ाया, ठीक है। तो आप देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं ना। जैसे कि आपने राज्य अभिषेक बढ़ाया, राजा का राज्य अभिषेक होता था, तो हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए उसका क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, अभिषेक हुआ। अभिषेक से ही आपको अभिषेक चौधरी याद रखना है ओके। नेक्स्ट इज प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो बिफोर चंद्रयान 3 लॉन्च। तो चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले एक बुक आई, पूरा एक कलेक्शन आया कुछ आर्टिकल्स का। कौन से आर्टिकल, साइंस के आर्टिकल्स का, जिसका नेम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। तो कहने का मतलब है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि यहाँ पर इस अगर हम देखें तो कहा गया है कि जो रेनबो होता है उसका जो एक रहने का प्लेस है वो किसको कहा गया, प्रिज्म को कहा गया। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, जिसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जो रेनबो है वो कहाँ पे रहता है, वो प्रिज्म के पास रहता है, यानी कि उसका एंसेस्ट्रल मीन्स कि उसका पैतृक स्थान है, राइट। तो ये जो पूरा एक आर्टिकल है, साइंस का आर्टिकल, ये किसने लिखा है, फिल्म मेकर राइटर है एक विनोद मनकारा। तो आप देखिए क्योंकि यहाँ पर रेनबो की बात हो रही है, बारिश जब होती है तो रेनबो ऑब्वियसली देखने का मन करता है ओके। तो आपको याद रखना है, मन करता है रेनबो देखने का, तो ईजिली आप इनका नेम याद कर सकते हैं कि इस बुक को किसने लिखा, तो बाय फिल्म मेकर राइटर विनोद मनकारा। और इसमें कलेक्शन है साइंस के आर्टिकल्स का, कि जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रही थी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले की, तो इसमें वो पूरी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कि कैसे उसकी प्रिपरेशंस हो रही थी ओके, क्या उतार चढ़ाव आए, तो सब कुछ यहाँ पे इसमें बताया गया है। और ये क्या है, एक कलेक्शन है साइंस के आर्टिकल्स का, क्या नेम है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। नेक्स्ट इज इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बात हो रही है, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट की बात हो रही है, आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा ओके। तो याद रखना है आपको कि ये जो बुक है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, किसने लिखी है, चिदम्बरम, और उनके साथ साथ सुरेश गंगोत्रा ने। नेक्स्ट है थ्रो द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नेम है इसका, थ्रो द ब्रोकन ग्लास। कैसे आप याद रखेंगे, तो आप देखिए ब्रोकन ग्लास है, ब्रोक हो गया, तो आपको कहीं लग गई तो आप सहन नहीं कर पाओगे, ज़्यादा लग गई तो सहन से ही आपको सेशन याद रखना है कि जो भी इसके राइटर है TN शेषन है। सो थ्रो द ब्रोकन ग्लास ये एक ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय TN शेषन ओके। नेक्स्ट इज अमित शाह रिलीज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक इन रामेश्वरम। सो आप देखिए रिसेंटली अमित शाह ने ओके, तो इन्होंने APJ अब्दुल कलाम के नेम से एक मेमोयर नेवर डाई की एक बुक रिलीज की है रामेश्वरम में। और ये जो बुक लिखी है तो APJ अब्दुल कलाम के जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्होंने ही लिखी है, क्या नेम है इसका, तो उनके नीज हैं
नाजिमा मरियाकर एंड द डिस्टिंग्विश्ड इसरो साइंटिस्ट वाई.एस. रंजन. ओके, तो वाई.एस. रंजन एंड नजीमा इन लोगों ने मिलके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोयर्स नेवर डाई एक जो बुक है इसको लिखी है. ठीक है, तो अब देखिए नेवर डाई की बात हो रही है, तो डाई मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मरना होता है. ठीक है, तो मरना से आप इजीली इसका भी सरनेम से आप इनके जो ऑथर है उसमें पहुंच सकते हैं. मरना से मरा, मारा मरियाकर. ओके, साथ साथ डॉक्टर वाई.एस. राजन दोनों लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है. नेक्स्ट इज नॉवल वेस्टर्न लेन. सो एक नॉवल है वेस्टर्न लेन. क्या नेम है? वेस्टर्न लेन. सो इंडियन ओरिजिन के एक ऑथर है चेतना मरूर का एक डेब्यू है नोवेल ऑन बुकर प्राइज के लॉन्ग लिस्ट, मतलब 13 लोगों की बुक्स जो हैं वो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई और इसमें से जो नॉवल है वेस्टर्न लेन किसकी? चेतना मरूर की. तो ये भी इनमें से थी. ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखना है. तो इस बुक को हम कैसे याद रखेंगे कि किसने लिखी है? सो आप देखिए वेस्टर्न लेन की बात हो रही है. अगर आप वेस्टर्न चीज़ों के कल्चर के गली में अगर आप जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको यूज़ करना पड़ेगा, अपना चेतना यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, आप अपना कल्चर छोड़ के थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना चेतना, अपना दिमाग, अपना बुद्धि यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे याद रखना है वेस्टर्न कल्चर में अगर आप गए तो. राइट, सो चेतना का आपको यूज़ करना पड़ेगा. क्या सही है क्या गलत है, चेतना सही, चेतना मरूर. आपको याद रखना है कि वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न की गली में आप जा रहे हो तो अपना चेतना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. चेतना से चेतना मरूर. नेक्स्ट इज कारगिल, एक यात्री की जुबान. कारगिल की बात हो रही है. सो आप देखिए कारगिल का जब वॉर हुआ तो इंडिया ने राज किया, तो राज से आपको ऋषि राज याद रखना है. ओके, ये हिंदी एडिशन है. किसने लिखा? ऋषि राज ने. नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड. तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो एक वेटरन जर्नलिस्ट है नीरजा चौधरी, इन्होंने इस बुक को लिखा है. ओके, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी. नेक्स्ट इज मॉनसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग. और इस बुक को किसने लिखा है? एक पोएट डिप्लोमेट है अभय के, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के भी, इन्होंने ये लिखी है. ओके, और ये बहुत ही फेमस भी हैं अभय के. तो मॉनसून की बात हो रही है. ओके, पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग. अब आप देखिए हम कहते हैं ना कि अरे भाई मॉनसून कब आएगा, है ना. किसकी बात करते हैं कि अरे यार मॉनसून कब आएगा, क्योंकि मॉनसून सबको अच्छा लगता है. तो कहते हैं ना मॉनसून अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, है ना. तो बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या कहते हैं? मॉनसून अभी आ जाओ. अभी से ही आपको अभय याद रखना है, अभी अभय. ओके, सो इस तरीके से जो पोएट डिप्लोमेट है अभय के, इनकी ये बुक है मॉनसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग. नेक्स्ट इज ड्रंक ऑन लव, द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर. तो ये रही ये बुक. ओके, इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने एंड किसने लिखा है? राइटर और सिंगर है विपुल रिकी. तो आप देखिए सॉन्ग्स ऑफ कबीर, जैसे कबीर सिंह जो मूवी आई थी लग रहा है उसी की बात की जा रही है. ड्रंक ऑन लव, द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर. अब आप देखो प्यार के आप नशे में हो तो कहाँ गिर जाओगे? पूल में गिर जाओगे. ठीक है, पूल से आपको विपुल याद रखना है, पूल विपुल. ओके, प्यार के नशे में आप कहाँ गिर जाओगे? पूल में गिर जाओगे. पूल से विपुल रिकी, ऐसे याद रखना है. नेक्स्ट है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो हैं, जो गोवा के गवर्नर हैं. ओके, रिसेंटली इन्होंने 3 न्यू बुक रिलीज की हैं, नेचर पे, ट्री पे एंड जियो पॉलिटिक्स पे. ये 3 बुक हैं हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एंड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल माय डियर पोएम्स. और एक पोएम का कलेक्शन इन्होंने रिलीज किया है जिसका नेम है माय डियर पोएम्स. ओके, और पिल्लई जो है ये फर्स्ट गवर्नर हैं जिन्होंने अंडरटेक किया है कंप्लीट द गोवा संपूर्ण यात्रा. ओके, ओवर 4000 विलेजेस अक्रॉस 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब ये हो गया कि जो 40 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसके 400 प्लस से अधिक जो गांव हैं उनको इंक्लूड करते हुए गोवा का जो एक पहले संपूर्ण यात्रा इन्होंने स्टार्ट किया. और इसको स्टार्ट करने वाले ये पहले गवर्नर बन गए हैं गोवा के. ओके, तो क्या नेम है गोवा के गवर्नर? कौन है? पी.एस. श्रीधरन. ठीक है, नेक्स्ट बुक इज पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट. और इस बुक को किसने लिखा है? अमृत माथुर की ये ऑटोबायोग्राफी है. ओके, सो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट इज द रिसेंटली लॉन्च ग्राफिक नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ. ओके, तो एक रिसेंटली लॉन्च किया गया है ग्राफिक नोवेल. क्या नेम है इसका? अजय टू योगी आदित्यनाथ. किसने लिखी? बाय शांतनु गुप्ता ने. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. क्या नेम है इस बुक का? अजय टू योगी आदित्यनाथ. सो आप देखिए अजय टू योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है तो कैसे लग रहा है कि अजय योगी आदित्यनाथ से कुछ कह रहे हैं. तो और योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहा जाता है? बाबा कहा जाता है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है अजय? एक छोटा बच्चा है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अजय छोटा बच्चा है. क्या बोल रहा है? अजय टू योगी बाबा, भाई बाबा जी शांत हो जाओ, बाबा जी शांत हो जाओ. ठीक है, तो अजय क्या एक छोटा बच्चा है और योगी बाबा, बाबा लोग जाता बोलते हैं ना, कहते अरे बाबा जी शांत हो जाओ. तो बाबा शांत से शांतनु याद रखना है, बाबा जी शांत हो जाओ. ठीक है, तो शांत से शांतनु हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है. और देखिए ये जो ग्राफिक नोवेल है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है. क्या रिकॉर्ड बनाया है? कि इसने अचीव किया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक लॉन्चेस अर्निंग इट अ प्लेस इन द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. ओके, सो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना प्लेस बना लिया है और इसने अचीव किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक लॉन्चेस, इसका रिकॉर्ड. ठीक है, और याद रखना है आपको. नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस. अब यहाँ पर बात हो रही है कि गंगा की देखिए एक तरफ आरती हो रही है और क्या होता है कि दूसरी तरफ क्या होता है कि शमशान घाट में आग वगैरह भी जल रही है. तो क्या बोल रहा है? फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस. कैसे याद रखेंगे? किसने लिखा है? तो राधिका
अयंगर, इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, सो आप देखिए, फायर गंगा के पास अधिक ना करें, तो अधिक से आपको अधिक राधिका, देखिए अधिक राधिका, ठीक है, तो फायर गंगा के पास अधिक ना करें, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अधिक ना करें तो अधिक से राधिका हो जाएगा, राधिका अयंगर। ओके, तो इस तरीके से लिंक बनाएंगे आप, तो इसलिए आंसर तक आप पहुंच जाएंगे कि किसने इसको लिखा है। नेक्स्ट जो बुक है वो है इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू G20। इसे हम फटाफट से देख लेते हैं कि G20 की रिलेटेड कुछ बुक्स लॉन्च की गई हैं। फर्स्ट है G20@23 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी बाय वी श्रीनिवास, राइट। सेकेंड है इंडिया एंड द G20 लीगेसी एंड प्रोस्पेक्ट फॉर मल्टीलेटरलिज्म एमिड्स अ पॉली क्राइसिस बाय पैट्रिक बॉन्ड एंड सोनल रघुवंशी, तो इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ओके, इंडिया एंड द G20 लीगेसी एंड प्रोस्पेक्ट। थर्ड जो बुक है वो है 20 ईयर्स ऑफ G20 फ्रॉम ग्लोबल कॉपरेशन टू बिल्डिंग कॉन्सेंस, एडिटेड बाय रजत कथुरिया एंड प्रतीक कुकरेजा। फोर्थ है इंडिया इन द G20 रूल टेकर टू रूल मेकर, एडिटेड बाय मंजीत कृपलानी। ओके, फिफ्थ है अपूर्व चंद्रा, जो एक रिसेंटली अनवील किया गया है, एक ई बुक है जिसका टाइटल रखा गया है पीपल्स G20। ओके, तो आप देखिए ये जनरली आपको बिल्कुल बाय हार्ट नहीं याद रखना है, बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हाँ G20 की कुछ बुक रिसेंटली रिलीज की गई हैं। ओके, नेक्स्ट है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। इस बुक को किसने लिखा है? विवेक अग्निहोत्री। और आप देखिए विवेक अग्निहोत्री कौन है? कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, तो उसके ये डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। इनकी बुक है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अब यहाँ पर आप देखिए किसकी बात हो रही है, बुक ऑफ लाइफ, यानी कि देखिए हमारी जो लाइफ है, ओके, और अगर हमें सक्सेस होना है तो बहुत ही हमें विवेक बना के रखना पड़ता है ना, पेशेंस हमें बना के रखना पड़ता है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि सक्सेस के लिए आपको क्या लगेगा, सक्सेस के लिए लाइफ में आपको विवेक चाहिए, पेशेंस चाहिए, विवेक से विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट इज अष्टाध्यायी भाष्य रामचंद्र चरितम एंड भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ओके, आप देखिए राष्ट्रलीला नहीं है, राष्ट्रलीला की यहाँ पर बात हो रही है। और रिसेंटली ये जो 3 बुक्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज की हैं, ये 3 बुक्स, ओके, जिसमें किसको बताया गया है? हिंदुज्म का वो बताया गया है और उसके रिच ट्रेडिशन को बताया गया है। अष्टाध्यायी भाष्य रामानंद आचार्य चरितम एंड भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ओके, तो रिसेंटली ये 3 बुक लॉन्च की है पीएम मोदी ने। ओके, नेक्स्ट है दो पलकों की छांव में, और इस बुक को लिखा है एक्सटीम्ड एकेडमिकन डॉक्टर हेमा जोशी ने। क्या नेम है बुक का? दो पलकों की छांव में। अब यहाँ पर आप देखिए दो पलकों की छांव में आपको कौन रखता है? एक माँ ही रखती है ना पलकों की छांव में, तो पलकों की छांव में माँ रख दी है, माँ से आपको हेमा याद रखना है, सो हेमा जोशी। नेक्स्ट इज द बुक टाइटल प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। क्या नेम है बुक का? प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर। एक डॉटर याद कर रही है प्रणव माई फादर। तो आप देखिए जो प्रणब मुखर्जी थे, ओके, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, राइट, लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो इनकी जो डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी, तो उन्होंने ही ये बुक लिखी है। तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि उनकी डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी, क्योंकि देखिए डॉटर की बात हो रही है, सो डॉटर कौन है? शर्मिष्ठा मुखर्जी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है वो है न्यू बुक वेलकम टू पैराडाइज। एक न्यू बुक रिलीज हुई है रिसेंटली। क्या नेम है इसका? वेलकम टू पैराडाइज। किसने लॉन्च किया? ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की जो वाइफ है, जो एक्टर है अक्षय कुमार, उनकी जो वाइफ है। ओके, ये भी एक्ट्रेस पहले थी, खैर अभी भी एक्ट्रेस ही है, बट इन्होंने एक बुक लॉन्च की है ट्विंकल खन्ना। ओके, सो याद रखना है आपको। तो देखिए पैराडाइज मतलब क्या हो गया कि आफ्टर डेथ आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि जिसे स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो स्वर्ग में आप जाओगे, कुछ आपको चमकता हुआ दिखेगा, ट्विंकलिंग दिखेगा। ठीक है, ट्विंकलिंग से आपको ट्विंकल याद रखना है। पैराडाइज, आप स्वर्ग में गए, ओके, तो सब कुछ आपको कैसा लगेगा? ट्विंकलिंग से आपको ट्विंकल खन्ना याद रखना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट नोबल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ये एक नोबल है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। किसने लिखी है? लॉन्च बाय हुमा कुरैशी। ओके, सो आप देखिए हुमा कुरैशी की ये पहली एक नॉवल है जेबा। ठीक है, याद रखना है हुमा कुरैशी की पहली एक नॉवल है। क्या नेम है इसका? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो एक्टिंग के साथ साथ ये इन्होंने बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो क्या नेम है इनका? हुमा कुरैशी, जो एक एक्ट्रेस है, और इनकी बुक का नेम क्या है? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी हमने बुक पढ़े, रिवाइज करेंगे कि कितना हमें याद हुआ है, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इज रिटन बाय। ओके, अभी हमने पढ़ा किसने लिखी है बुक? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। जो हमारी पूरी एक लाइफ की जिंदगी है, ओके, अगर हमें सक्सेस पाना है तो क्या करना है भाई? विवेक में रहना पड़ेगा, ओके, पेशेंस रखना है। तो बस पेशेंस यानी कि विवेक, सो विवेक अग्निहोत्री हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अ बुक रिलीज बाय रूपा पाई इज। अभी हमने पढ़ा रूपा पाई ने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? सो द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन। तो आप देखिए योगा करेंगे तो आपका रूप वूप सब कुछ अच्छा रहेगा। सो द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रिसेंटली अ बुक नेम ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर इज रिटन बाय। डायरेक्ट देखो आप, ड्रंक ऑन लव, ठीक है, लव की बात हो रही है। लव के नशे में हो तो क्या होगा भाई? लव के नशे में हो तो पूल में गिर जाओगे, तो पूल से आपको विपुल रिखी, ओके,
ऐसे हमने याद रखा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। पिच साइट की बात हो रही है, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, पिच साइट, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, अमृत माथुर की ये ऑटोबायोग्राफी है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृत माथुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन इज रिटन बाय फॉर्मर CEO ऑफ प्रसार भारती इज। कलेक्टिव स्पिरिट की बात हो रही है, ओके, कॉन्क्रीट एक्शन, और इसको किसने लिखा है, CEO ऑफ प्रसार भारती, ठीक है। सो कलेक्टिव स्पिरिट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हमने पढ़ा, सो शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय पटाभी राम एंड सब्यसाची दास, जो डिस्कस करता है 11 स्कैम्स दैट हैव रॉक्ड इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1947, ठीक है। अभी हमने देखा 11 स्कैम्स की बात हो रही है, कौन सी बुक है, तो ये आपकी बुक है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग है, ओके। अभी तक हमने दिसंबर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सब हमने पढ़ ली हैं। अब हम करते हैं हमें कितना याद है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो फूलेंगे लिखा है, तो फूलेंगे किसने लिखा था, किसने लिखा, लेखनाथ छेत्री ने, ओके। सो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका हो जाएगा F, ओके, लेखनाथ छेत्री। सेकेंड इज वॉर एंड वुमेन, तो वॉर एंड वुमेन ये किसने लिखी, MA हसन ने। तो कैसे हमने याद रखा था कि वॉर एंड वुमेन क्या है, कहते हैं ना वॉर एंड वुमेन हसीन है, तो हसीन से MA हसन। नेक्स्ट इज पियरे, ओके, इस बुक को किसने लिखा है, सो पेरुमल मुरुगन, सो थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर, ये किसने लिखी, तो उनकी बेटी नहीं लिखी, क्या नाम है उनकी बेटी का, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी, सो फोर्थ का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को लिखा है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने, ओके। सो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी रिलेटेड है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति से। नेक्स्ट इज मिल्क एंड हनी, सो मिल्क एंड हनी ये किसने लिखा, रूपी कौर ने, सो मिल्क एंड हनी बाय रूपी कौर। नेक्स्ट इज NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय, ये किसने लिखा, NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय, सो भाई रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला। नेक्स्ट इज अ लाइफ वेल स्पेंट 4 decades इन इंडियन फॉरेन सर्विस, ये किसने लिखा है, तो ये आपका लिखा है सतीश चंद्रा ने, सो 8 का आई हो जाएगा। नेक्स्ट इज फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ओके। तो गंगा के पास अधिक आपको क्या नहीं करना, फायर नहीं जलानी, अधिक, तो अधिक राधिका, ओके। सो 9 का हो जाएगा H। सो इस तरीके से हमने जो बुक्स थी वो रिवाइज भी कर ली, आई होप आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ो, ओके। सो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर होगा H और यहाँ पे होगा I। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।